अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 2 के जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें हमें बताया गया है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है। 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है। उसका तय करदा फासला आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है? तय करदा फासला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें वेलोसिटी दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, 36 को हम 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 सेकंड से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है, अब ये देखें, दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ये 36 जो है ये 36 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 10 है ये हमारे पास बच जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि पहले किलोमीटर पर आवर में थी, अब जो है वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। ठीक हो गया। तो टाइम हमारे पास है 10 सेकंड, 10 सेकंड्स है। तो हमने मालूम करना है ट्रेन का तय करदा फासला, कवर्ड डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो है S इज़ इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। यानी कि जो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है इसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो है वो तय करदा फासला आ जाएगा। अब हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड। इसको हम 10 सेकंड से 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो सेकंड है ये पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। तो ये हमारा जो है वो फासला आ जाएगा। अब हमने दूसरा न्यूमेरिकल देखना है। इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है ये भी एक ट्रेन के बारे में न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कहा गया है कि आपने जो है, हमारे पास जो वेलोसिटी है, इब्तदाई वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन जो है वो रेस्ट से शुरू हुई है, रेस्ट की हालत से चलना शुरू हुई है, और वो क्या कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड तक, 100 सेकंड में जो है वो 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो 100 सेकंड मुकम्मल होने पर जो है वो ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी, VF जो है वो आपने मालूम करनी है। इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी। क्यों 0 मीटर पर सेकंड क्यों होगी? क्योंकि ट्रेन जो है वो रेस्ट से उसने चलना शुरू किया। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से जो है वो मोशन में आएगा, तो आपने उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी आपने ज़ीरो लेनी है। ठीक हो गया। तय करदा फासला कितना है? 100 सेकंड में वो 1 किलोमीटर। आपको पता है किलो जो है ये 1000 के बराबर होता है। तो हम जो है ये किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 किलोमीटर के बन जाएंगे 1000 मीटर। ठीक है, फासला हमारे पास है 1000 मीटर और टाइम हमारे पास है 100 सेकंड। ठीक हो गया। हमने मालूम क्या करना है, VF हमने फाइंड करना है, आखिरी वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी, ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास मोशन की पहली मसावात है, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। अब देखें, VF हमने मालूम करना है। VI हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम भी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है वो हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम हरकत की दूसरी मसावात इस्तेमाल करेंगे। वो है हमारे पास S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, फासला हमारे पास था तो हम उसका जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। VA हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड थी, वो पुट कर देंगे। टाइम हमारे पास 100 सेकंड था और ये 1/2 वैसे ही आ गया। एक्सेलरेशन को हम वैसे ही रहने देंगे और टाइम जो है जो हमें पहले दिया हुआ है उसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया। ये 1000 मीटर वैसे ही आ जाएगा साथ। ये 100 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने 100 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 10,000 आ गया। ठीक है,
10,000 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5,000 आ जाएगा। सेकंड का स्क्वायर लिया तो सेकंड स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5,000 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5,000 है इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और उधर जाके जो है ये 1,000 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर सिर्फ हमारे पास एक्सेलरेशन बच जाएगा, ए बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1,000 मीटर को हम 5,000 सेकंड स्क्वायर से जो है वो डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 1,000 को 5,000 पे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर और ये सेकंड स्क्वायर जो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, तो अब हम जो है ये जो हमने पहले फार्मूला देखा था, हमने हरकत की जो पहली मसावत देखी थी उसमें जो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वी आई हमारे पास 0 थी, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम जो वो हमें 100 सेकंड दिया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 100 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया, सेकंड जो है ये पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो है वो पर सेकंड जो है वो बच जाएगा, मीटर पर सेकंड बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। एक सेकंड जो है वो पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड बच गया। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी हल हो गया, हमने वी एफ जो है वो फाइंड कर ली। अब हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है 2.3। इसका गिवन डेटा जो है दिया गया मवाद है हमारे पास कि एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, और वो आधे मिनट तक जो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलती रहती है। तो आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, एक उसका तय करदा फासला और उसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमारे पास है आधा मिनट, यानी कि 1/2 मिनट। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आधे मिनट में 30 सेकंड्स हो जाएंगे। ये हमारे पास टाइम आ गया और एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, एक तो तय करदा फासला है कार का, वो हमने मालूम करना है, और एक उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो फार्मूलाज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक तो हरकत की दूसरी मसावत है और एक हम हरकत की पहली मसावत। ठीक हो गया। तो हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास वी आई जो है, यानी कि एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो है इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वी आई हमारे पास थी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास 30 सेकेंड था। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम फिर जो है वो हमारे पास 30 सेकेंड आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे टी का स्क्वायर है, टी का मुरब्बा है, तो हम 30 का मुरब्बा ले लेंगे, 30 सेकेंड का मुरब्बा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सेकेंड जो ये पर सेकेंड से कैंसिल हो गया, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें 300 मीटर आ जाएगा हमारे पास। ये एम बच गया था आपके पास, जो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो 10 को जो है वो हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो है 30 का हमने स्क्वायर लिया तो 900 आ गया हमारे पास। सेकंड था, सेकंड स्क्वायर हो गया, 900 को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 450 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 450 मीटर को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 मीटर आ जाएगा। 300 मीटर और 90 मीटर को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है 300 मीटर और 90 मीटर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 390 मीटर। ठीक हो गया। अब हम फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास हरकत की मोशन की पहली मसावत है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वी ए हमारे पास थी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारे पास था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम था हमारे पास 30 सेकेंड। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड है ये पर सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मीटर पर सेकेंड बच जाएगा। 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये 6 मीटर पर सेकेंड जो है ये इनको हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.4। इसमें गिवन डेटा है हमारे पास एक टेनिस बॉल की बात हो रही है।
कि एक टेनिस बॉल को जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी से जो है वो ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, ऊपर की तरफ आमूदी जो है वो हिट लगाई गई है, तो उसकी वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ज़ाहिर एक्सेलरेशन जो है वो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। जब हम बुलंदी की बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम जो है वो माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, इस वजह से हम जो है ये माइनस कितना जो है वो अमाउंट लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और उसको जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में 3 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको 3 सेकंड लग रहे हैं। तो हमने जो है वो यहाँ पे वो 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक ये कि वो कितनी हाइट तक गई बॉल, टेनिस बॉल जो है उसकी बुलंदी मालूम करनी है। ठीक है, और टेनिस बॉल के वापस मैक्सिमम हाइट से ज़मीन तक वापस आने में जो उतना जितना उसने टाइम लिया है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो उसकी बुलंदी और एक उसका वापसी का टाइम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वो जो है वो हरकत की दूसरी मसावात है। यहाँ पे हम जो है वो एस को एच के इक्वल रख लेंगे, यानी कि हमने जो है वो हाइट बुलंदी मालूम करनी है, इसलिए हम जो है वो एस की जगह पे एच इस्तेमाल करेंगे और ए की जगह पे हम जी लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की बजाय हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। वी आई हमारे पास थी 30 मीटर पर सेकंड, टाइम हमारे पास है 3 सेकंड्स। ठीक है, जी की कीमत है हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर जो है यानी कि 3 सेकंड का हम स्क्वायर मुरब्बा ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड है इसको पर सेकंड से कैंसिल कर देंगे। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90 आ गया, ये 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 90 मीटर आ गया। उसके बाद 10 को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 का हमने स्क्वायर लिया तो 9 आ गया हमारे पास। सेकंड का स्क्वायर लिया, सेकंड स्क्वायर आ गया। पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ गया 45 मीटर। ठीक है, 90 मीटर में से हम 45 मीटर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो हाइट आ जाएगी, यानी कि जो टेनिस बॉल थी मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई, 45 मीटर तक। ठीक है, ये उसकी हमने हाइट मालूम कर ली। अब जो है हमने गेंद की वापसी का टाइम जो है वो जो है मालूम करना है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पर हमारी जो वी आई है यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो आएगी। ज़ीरो क्यों आएगी? पहले तो हमने जो है वो 30 मीटर पर सेकंड ली, लेकिन अब हम ज़ीरो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब गेंद जो है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, बॉल जो है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो मोशन थी, वो एक पॉइंट पे आके जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वो ज़ीरो से फिर स्टार्ट करेगी नीचे आने के लिए। तो इसलिए हम जो है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो रेस्ट से दोबारा मोशन में आ रही है, इसलिए हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड लेंगे। और अब जो है वो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अब जो है वो ऊपर से नीचे बॉल आ रही है, इस वजह से हम जो है इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में लेंगे। जी हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फासला जो हमने यानी कि हाइट जो हमने मालूम की थी वो हमारे पास थी 45 मीटर। ठीक है, उसी दोबारा हम उसी मसावात में जो है उसी फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हाइट हमारे पास थी 45 मीटर। ठीक है, वी आई यहाँ पे अब हम 0 मीटर पर सेकंड जो है वो पुट करेंगे। टाइम हमने मालूम करना है, टी को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 को उसी तरह हमने 2 पे डिवाइड कर देना तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये पूरी अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, 10 को हमने 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा 7। अब यहाँ पर देखें ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर ओवर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, 45 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो टी स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा 9 सेकंड स्क्वायर के। हमें पता है ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और टी स्क्वायर जो ये टी का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। जब जज़र लेंगे तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा,
जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी 3 सेकंड। अब देखें हमें जो पहले टाइम दिया गया था कि बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट तक कितने देर में जा रही है, 3 सेकंड में। अब वापसी भी जो है वापस ज़मीन में आने के लिए उसको जो टाइम दरकार होगा वो भी 3 सेकंड होगा, ठीक है। अब हम बॉल का आने और जाने का जो कुल वक्त था वो मालूम कर लेंगे। वो कैसे, हम दोनों जो टाइम थे हमारे पास ऊपर जाने का और वापस आने का जो टाइम है वो दोनों हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है, टाइम हमारे पास आ जाएगा 6 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा जो चौथा न्यूमेरिकल था वो भी हल हो गया। अब हम पाँचवें की तरफ चलते हैं। पाँचवा न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसका हम जो डेटा हमें गिवन है, दिया गया मवाद है हमारे पास, वो है कि एक कार जो है 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ जो है वो हरकत करते हुए रुक जाती है। तो आपने इसमें भी दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? एक तो उसका डिसेलरेशन मालूम करना है और एक उसका कुल फासला, यानी कि कार ने जो है कुल कितना फासला तय किया वो हमने मालूम करना है। डिसेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है और कवर्ड डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। टाइम हमारे पास 10 सेकंड और 5 सेकंड्स है, यानी कि पहली जो है वो हमारे पास 5 सेकंड टाइम है और उसके बाद जो है 10 सेकंड टाइम है, ठीक है। इब्तदाई वेलोसिटी आपको पता है 40 मीटर पर सेकंड बताई हुई है हमें, और आखिरी वेलोसिटी अब चूँकि वो रुक गई है कार, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ रुक गई है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक हो गया। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, डिसेलरेशन और कार का जो है वो कुल तय करदा फासला वो हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर जो है वो हम फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। वी एफ इज़ इक्वल टू वी ए प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, और 2 AS जो है ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये हम फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो है वो हम इनमें हम पहले जो है ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के साथ हम एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं, यानी कि डिसेलरेशन मालूम कर लेते हैं माइनस में। वैल्यूज़ हमने पुट की हरकत की पहली मसावात में। वी एफ जो थी वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड थी। वी आई की वैल्यू हमारे पास थी 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकंड, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर हमारे पास बच जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकंड, ठीक है। अब हम चूंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये 10 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 40 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड ऊपर आ गया और नीचे सेकंड था, ये सेकंड ऊपर जाके ये भी पर सेकंड हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जब हम पर सेकंड को पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये डिसलोरेशन है। माइनस का मतलब है कि ये डिसलोरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है वो S1 फाइंड करना है टाइम 5 सेकंड के साथ, ठीक है। 5 सेकंड के साथ हम जो है वो टाइम मालूम कर लेंगे, फासला मालूम कर लेंगे। वी को हमने टी से मल्टीप्लाई किया। वी हमारे पास था वेलोसिटी, जो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी वो हमारे पास थी 40 मीटर पर सेकंड। इसको हमने 5 सेकंड से मल्टीप्लाई किया। पर सेकंड को सेकंड से कैंसिल कर देंगे, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 200 मीटर। ये समझ लें कि आपका ये S1 आ गया, ठीक है। अब हम दोबारा जो है S2 फाइंड करेंगे। चूँकि 2 दफ़ा हमें बताया गया है कि एक दफ़ा जो है वो 5 सेकंड के लिए वो हरकत करती है, चलती है, और एक दफ़ा जो है वो 10 सेकंड के लिए, इसलिए जो है वो हमें जो है वो 2 दफ़ा फासला मालूम करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2AS। ये हमारे पास फार्मूला है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली है, ये हमारे पास आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। S2 हमने फाइंड करना है, इसको वैसे ही रहने देंगे। वी एफ स्क्वायर चूँकि जो कार है वो रुक गई है, तो इसलिए हम ये 0 लेंगे फाइनल वेलोसिटी उसकी। इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास थी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0 -40 का हमने स्क्वायर लिया,
1600 हो जाएगा, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -8 को हम इस साइड पे ले आएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मीटर जो है ये मीटर यानी कि ये मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो -1600 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे -8 पे, हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 200 मीटर। अब हम क्या करेंगे, S1 और S2 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। S1 था हमारे पास 200 मीटर, S2 भी हमारे पास था 200 मीटर, तो ये हमारे पास 400 मीटर जो है ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। यानी कि कार ने जो कुल फासला तय किया वो कितना तय किया, 400 मीटर। ठीक है, ये हमारा पांचवा न्यूमेरिकल जो है वो हो गया। अब हम छठा न्यूमेरिकल देखते हैं, वो क्या है। छठे न्यूमेरिकल में हमें एक ट्रेन के बारे में बताया गया है कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है और 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन के साथ वो 100 मीटर का फासला जो है वो तय करती है। कितने मीटर का, 100 मीटर का। तो ये फासला तय करने के बाद आपने उसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है। किस में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक हो गया, तो हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास है 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। ये हम जो है वो हरकत की तीसरी मसावत इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, डिस्टेंस भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिस्टेंस हमारा था एक्सेलरेशन हमारे पास था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो VF² ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, और VI हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड क्यों है, क्योंकि जो ट्रेन है वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू हुई है। पहले रेस्ट में थी, अब जो है उसके बाद जो है वो मोशन में आई है, तो इसलिए हम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड जो है वो लेंगे। ठीक है, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 को, 0.5 को और 100 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, 2 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये पर सेकंड स्क्वायर साथ आ जाएगा। ठीक है, और ये VF² हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा चूँकि ज़ीरो था। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जज़र ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये देखें 100 है, 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, मीटर जो मीटर स्क्वायर मीटर का स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर जो ये पर सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास VF² था। दोनों साइडों पे हमने जज़र लिया, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइडों पे, तो हमारे पास जो है वो VF आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अभी ये जो हमारे पास वेलोसिटी आई है ये मीटर पर सेकंड में है, तो हमने इसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकंड से और डिवाइड कर देंगे 1000 मीटर से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेकंड पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो 3600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36,000। इसको हमने डिवाइड किया 1000 पे, 3 ज़ीरोज़ जो हैं ये 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल है हमारा 2.7, सातवां न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। इसमें हमारे पास गिवन डेटा है कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है और 2 मिनट में वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो चलती रहती है। ठीक है, ये स्पीड हासिल कर लेती है। उसके बाद जो है वो इसी स्पीड से चलते हुए 5 मिनट तक चलती रहती है। ठीक है, आखिरकार वो क्या होता है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है। तो आपने क्या करना है, ट्रेन का कुल फासला मालूम करना है। अब यहाँ पर देखें 3 स्टेप हमारे पास बन रहे हैं। पहले स्टेप में हमारे पास जो टाइम है वो 2 मिनट का है, यानी कि 120 सेकंड्स है। दूसरे स्टेप में हमारे पास जो टाइम है वो 5 मिनट का है और तीसरे स्टेप में हमारे पास जो टाइम है वो 3 मिनट का है।
तो ये तीनों टाइम जो हैं वो हम लेके जो है फासला मालूम करेंगे, S1 मालूम करेंगे, S2 मालूम करेंगे और S3 मालूम करेंगे और आखिर पे जो है वो हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो कार ने जो है वो ट्रेन ने जो है वो कवर किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। इब्तिदाई वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन ने रेस्ट से जो है वो मोशन में आई है इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। टाइम है उसका जो हमें इब्तिदाई टाइम दिया गया वो है 2 मिनट। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ गया 120 सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 48 किलोमीटर मीटर पर आवर। पहले हम क्या करेंगे, 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 48 को हम 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 सेकंड से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है ये देखें, ये 2 से कैंसिल हो गए। 48 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 480 आ गया और नीचे जो है 36 बच गया। 480 को हमने 36 पे डिवाइड किया, हमारे पास जो है वो 13.33 मीटर पर सेकंड जो है ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये हमने मालूम करना है। तय करदा फासला, कुल फासला जो ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम S1 मालूम करेंगे, क्योंकि जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है हरकत कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे S1, यानी कि हमने पहले फेज़ के लिए हमने फासला मालूम करना है तो हम जो है वो S1 लेंगे इसको। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा V एवरेज इंटू टी। हमें पता है कि V एवरेज का जो फार्मूला है, V एवरेज जो है ये इक्वल है VF प्लस VI ओवर 2 के। ठीक है, VF प्लस VI ओवर 2, पहले हम V एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, VF की वैल्यू पुट की, VI की पुट की और इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। 13.33 को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो V एवरेज है वो आ जाएगी 6.665 मीटर पर सेकेंड। अब हम जो है वो टाइम को और ये जो वेलोसिटी हमारे पास आई है, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो S1 आ जाएगा 799.98 मीटर, यानी कि तकरीबन जो है वो 800 मीटर जो है वो हमारे पास S1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो हमारा दूसरा स्टेप था उसमें हमें टाइम दिया गया था 5 मिनट का। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारे पास 5 मिनट, तो हमने जो है वो तय करदा फासला जो है वो मालूम करना है। वही फार्मूला हमारे पास S इज़ इक्वल टू V इंटू टी, ये हम जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और S2 जो है ये फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम जो वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं वो हम फाइनल वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 थी, तो यहाँ पे जो है वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 13.33 मीटर पर सेकेंड। इसको हम जो है वो 300 सेकेंड, यानी कि 5 मिनट था टाइम हमारे पास, तो 5 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 300 सेकंड्स हो गए। सेकंड को पर सेकंड से कैंसिल कर देंगे, 13.33 को हमने 300 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 390 3090 999.9। ठीक हो गया, 3999.9 मीटर आ जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये 4000 मीटर जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये S2 हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास आया 4000 मीटर। उसके बाद जो तीसरा स्टेप था हमारे पास, तीसरा जो हमें टाइम दिया गया था 3 मिनट का, जिसमें जो है वो ट्रेन जो है वो रुक जाती है, तो उसमें इब्तदाई वेलोसिटी हम जो है वो 13.33 मीटर पर सेकंड लेंगे। क्योंकि ट्रेन रुक गई है इसलिए हम जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास आएगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम है हमारे पास 3 मिनट का, 3 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 3 को हमने जो है वो 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 180 सेकंड, 180 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, वही फार्मूला उसी तरह जो है वो हम S3 फिर फाइंड कर लेंगे, तो S3 आ जाएगा इक्वल V एवरेज इंटू टी के। V एवरेज हमारे पास आई थी 6.665 मीटर पर सेकंड, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, पर सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा तो S3 हमारे पास आ जाएगा 1199.97 मीटर, यानी कि ये तकरीबन 1200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने S3 फाइंड कर लिया। तो अब हम जो है वो कुल तय करदा फासला मालूम कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, S1 को, S2 को और S3 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास S1 जो था वो 800 मीटर था, S2 4000 मीटर था
और S3 हमारे पास 1200 मीटर था। तो इन तीनों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 6000 मीटर। ये हमने जो ट्रेन है उसका कुल तय करदा फासला मालूम कर लिया। कितना आया हमारे पास? 6000 मीटर जो है वो ट्रेन का कुल तय करदा फासला होगा। तो ये हमारा जो है वो 7वां न्यूमेरिकल हल हो गया। अब हम 8वें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें जो है वो एक बॉल के बारे में बताया गया है कि एक बॉल को जो है वो ऊपर की तरफ अमूदन जो है वो हिट की गई है, तो बॉल जो है वो 6 सेकंड के बाद जो है वो वापस आ जाती है ज़मीन पर। तो आपने 2 चीज़ें मालूम करनी है, एक तो बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी है और एक बॉल जो है वो कितनी बुलंदी तक गई है वो आपने मालूम करना है, ठीक है? यहाँ पर भी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में लेंगे क्योंकि बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? इसलिए हम ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ये माइनस में लेंगे। टोटल जो टाइम है यानी कि ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का जो टोटल टाइम है वो 6 सेकंड्स है, ठीक है? तो हम एक तरफ़ा यानी कि एक साइड का जो फासला है वो एक साइड का जो टाइम है वो पहले निकाल लेंगे। 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 सेकंड्स आ गया, ठीक है? ये हमारे पास टाइम है और आखिरी वेलोसिटी जो बॉल की होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। 0 मीटर पर सेकंड क्यों होगी? ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि चूँकि बॉल जो है उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो आखिरकार जो है वो जैसे-जैसे वो हाइट की तरफ जाती है, वो एनर्जी जो है वो कंज़्यूम होती जाती है और आखिरकार जो है एक पॉइंट पे पहुँच के वो एनर्जी सारी की सारी सर्फ हो जाती है, कंज़्यूम हो जाती है, तो वहाँ पर बॉल जो है वो कुछ देर के लिए, लम्हा भर के लिए जो है वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है? और फिर वो 0 से दोबारा जो है वो वेलोसिटी गेन करना शुरू कर देती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो उसकी बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड आउट क्या करना है? इब्तिदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और बॉल जो है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 2 पॉइंट चूँकि हमने फाइंड करने हैं। पहला जो है ए पार्ट जो है उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो फार्मूला हमने लगाया वी एफ इज़ इक्वल टू वी ए प्लस जी टी। वी एफ हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। वी ए हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद जी है हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी है हमारे पास 3 सेकंड, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो ये पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ये माइनस में है, इस साइड पे 0 था, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएँ तो ये हमारे पास वी ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। तो ये हम फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे 2AS वाला, ठीक है? 2AS इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ए की जगह पे जी इस्तेमाल करेंगे यानी कि एक्सेलरेशन की जगह पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एस की जगह पे हम हाइट इस्तेमाल करेंगे, एच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? वी एफ हम हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड थी और इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड की थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है? इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर जो है ये 0 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो 2 को हमने -10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ ही हाइट जो हमने फाइंड करनी है 30 का हमने स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आ गया 900, ठीक है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड का स्क्वायर जो है वो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। साथ ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है? अब हमने चूँकि हाइट फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, ये जो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएँगे, उधर जाके ये 900 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो करते हैं इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हमने 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास जो है मीटर जो है वो मीटर से कैंसिल हो गया, 1 मीटर हमारे पास बच जाएगा। पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? 900 को हमने 20 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो 45 मीटर आ जाएगा। ये हमारी जो है वो हाइट आ जाएगी। तो ये हमारा 8वां न्यूमेरिकल भी हल हो गया। अब हम अपना 9वां न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें हमें जो है वो क्या दिया गया है, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी जो है हमें वेलोसिटी पर आवर में दी गई है, ठीक है? तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या इसके लिए 96 को
1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 सेकंड पे डिवाइड कर देंगे। 96 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 96,000। ठीक है, इसको हम 3600 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है ये जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 26.66 मीटर पर सेकंड। ये मीटर था और सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेन की ये तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, अब जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी जो है वो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तरीका जो है वो सेम है, 1000 मीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 सेकंड पे डिवाइड कर देंगे। 48 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48,000 मीटर। इसको हम 3600 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। उसका जो ट्रेन का जो तय करदा फासला है वो है 800 मीटर। ठीक है, तो अब जो है वो हम फाइंड करेंगे ट्रेन का कुल तय करदा फासला। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, फासला हमने एस चाहिए फाइंड करना है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन पहले हम मालूम करेंगे, वो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हम फार्मूला, इस फार्मूले के तहत जो है वो हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो है चूँकि वी एफ जो है ये इक्वल है वी आई प्लस ए टी के, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वी आई को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, उधर जाके जो है ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई, और फिर टी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टी भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो टाइम भी मालूम करेंगे उससे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, वो फार्मूला जो है हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, एस इज़ इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। ठीक है, वी एवरेज वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये चूँकि हमें पता है कि वी एवरेज जो है ये इक्वल होता है वी आई प्लस वी एफ ओवर टू के, वी आई प्लस वी एफ ओवर टू के। तो इसको जो है वो हम वी आई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ओवर टू, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस था 800 मीटर। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 40 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 26.66 को हमने 13.33 से ऐड किया तो हमारे पास आ गया 40 मीटर पर सेकंड। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, ये टी आ गया 7। अब ये जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमने टी फाइंड करना है। टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 मीटर पर सेकंड ओवर 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 40 इधर जो है ये ऊपर था, अब इधर जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उलट जाएगी रकम। तो हमारे पास जो है मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 1600 आ गया, और इसको हमने 40 पर सेकंड से पे जो है वो डिवाइड कर देना है। 1600 को 40 पे डिवाइड किया, 40 आ गया, और पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम था वो आ जाएगा हमारे पास 40 सेकंड। ठीक है, अब ये जो टी है, टी की वैल्यू हम जो हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला था उसमें ऐड कर देंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास था वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ की जगह पे हमने 13.33 मीटर पर सेकंड पुट कर दी वैल्यू। उसके बाद जो है वो वी आई की जगह पे हमने 26.66 मीटर पर सेकंड, और टी की जगह पे हमने 40 सेकंड जो है जो हमने अभी टाइम मालूम किया है वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 26.66 में से हम जो है वो 13.33 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगी वेलोसिटी। इसको हम डिवाइड कर देंगे 40 सेकंड पे। तो जब हमने 13.33 मीटर पर सेकंड को 40 सेकंड पे डिवाइड किया तो सेकंड जो है ऊपर जाके पर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने 13.33 को 40 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा
माइनस में 0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये एक्सेलरेशन जो है वो, क्योंकि एक्सेलरेशन की मिकदार जो है वो वैल्यू जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए जो है एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, तो इसलिए जो है ये माइनस जो है चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिसेलरेशन की वैल्यू आ गई -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया है, तो हम उसी इक्वेशन में जो हमारे पास हरकत की तीसरी मसावात है उसमें हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन की जगह पे हमने 0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दिया। एस हमने फाइंड करना है। वी एफ की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, और वी आई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ीरो क्यों आया? क्योंकि अब जो ट्रेन है वो रुक रही है। ठीक है, रुक गई है, तो इस वजह से हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, 2 को हम 0.333 से मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास आ गया 0.666 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 13.33 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 177.69 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, 177.69 को हम 0.666 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 266.8 मीटर। अब यहाँ पे जो है ये देखें, मीटर जो है ये 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 मीटर बच जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट में आ जाएगा हमारे पास 266.80 मीटर। तो हमारे पास ये जो है वो कवर्ड डिस्टेंस जो है हमारे पास आ जाएगा 266.8 मीटर। ठीक है, ये हमारा जो है वो नवा न्यूमेरिकल जो है वो नाइन्थ जो है वो भी ख़त्म हो गया। अब हम जो है वो 10वां न्यूमेरिकल देखते हैं 2.10। इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है, अब यहाँ पर जो है हमने पिछले ही न्यूमेरिकल का जो है वो डाटा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो हमें इब्तदाई वेलोसिटी दी गई थी 96 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हमने, तो वो हमारे पास आ गया था 26.66 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। क्यों फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड क्यों है? क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो है जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि जो ट्रेन है वो रेस्ट में आ रही है, और रेस्ट में आने के बाद जो अपने इनर्शिया की वजह से जो है वो ट्रेन जो थोड़ा बहुत फासला तय करेगी, उस फासला यानी कि वो कितनी देर तक जो है वो फासला तय करने के बाद कितने टाइम में जो है वो ट्रेन रुक जाएगी, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था पिछले न्यूमेरिकल में, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी माइनस में 0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो है वो टाइम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, वी आई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर आके जो है ये माइनस की हो जाएगी, ये वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई बराबर आ जाएगा ए टी के। ठीक है, और ए जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर आके जो है ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, वी एफ हमारे पास 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड, और वी ए हमारे पास थी 26.66 मीटर पर सेकेंड। इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन हमारे पास था 0.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नीचे जो है पर सेकेंड बच जाएगा। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो ये सेकेंड में आ जाएगा। 26.66 को हमने 0.333 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 80.06 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टाइम आ गया, यानी कि इतने टाइम में जो है वो ट्रेन ब्रेक सप्लाई करने के बाद जो है वो रुकेगी। ठीक है, तो ये हमने जो है वो सेकंड चैप्टर जो था 9th फिज़िक्स का, उसके हमने तमाम न्यूमेरिकल्स हल कर लिए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।